तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो युवान जी होता है वो भी अब थोड़ी सुकून की सांस लेते हुए दोबारा से जो वो शीशा होता है उसके अंदर देखने की कोशिश करता है कि वो भूत वहाँ से गया है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही वो शीशे के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी भी जो वो भूत होता है वो उसके कंधे पर ही बैठा होता है। जो देख कर युवान जी अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मेरा जो कंधा है वो इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही मेरा कंधा जो है वो टूट जाएगा। और अब युवान जी के इतना सोचते के साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है वो सरकते हुए जो टेंपल होता है उसकी तरफ जा रहा होता है। टेंपल की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो स्पिरिटों का बोझ है वो मेरी बॉडी के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर जरा सी दूर ही चलने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ रही है और मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम भी जो है वो लग गया है। और अब इतना सोचकर जो युवान जी होता है वो बिल्कुल मरी हुई हालत में सीधे टेंपल के अंदर आ जाता है, जिसका नब्बे स्पिरिट भी उसके ऊपर से हट जाती है। जो देखकर अब युवान जी जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने बिल्कुल सही गेस किया था। ये मैन होल जो है वो एक तरह का सेफ जोन है जहाँ पर कि ये स्पिरिट जो है वो मुझे परेशान नहीं करेगी। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो अपने कंधे को दबाते हुए मन में सोचता है कि लेकिन वो मेरे इतनी देर तक कंधे पर दबा रहा, सच बताऊँ तो मेरा हाथ पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। अगर थोड़ी देर और ऐसा ही चलता तो लगता है कि कंधा ही बेकार हो जाता। शुक्र है कि मैं सही टाइम पर जो है वो मैन होल के अंदर आने का यहाँ पर अपना इरादा जो है वो कर लिया था, क्योंकि अगर थोड़ी और स्पीड जो है वो मेरे ऊपर आकर बैठ जाती तो मैं मैन होल तक जो है वो नहीं पहुँच पाता और शायद रास्ते में ही मेरी मौत हो जाती। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग जो स्पिरिट है वो मौजूद है और मुझे नहीं लगता कि जो भी रेड डांसिंग शूज मैंने देखे थे वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग सोल जो है वो मौजूद होगी। इससे अलग जो बैकयार्ड के अंदर जो बैनियान ट्री मौजूद है, मुझे वो कोई ऑर्डिनरी ट्री जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अगर मैं दोबारा से एक्सप्लोर करने के लिए गया तो शायद मैं वापस ही ना आ पाऊँ, इसीलिए मुझे अगर दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि 3 घंटे तक सर्वाइवल का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और जो दूसरा मिशन था एक्सप्लोर करने का वो भी 20% तक कंप्लीट हो चुका है। और इसीलिए प्रोमोडियल हेमनली लॉर्ड आपको कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है, क्योंकि आपने जो मैन क्वेस्ट है उसे कंप्लीट कर दिया है और अब जो आपके रिवॉर्ड है उन्हें टोटल कैलकुलेट जो है वो किया जा रहा है। और अब इस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही युवान जी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि क्या मिशन कंप्लीट हो गया। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि पहले मिशन को कंप्लीट करने के तौर पर तुम्हें यहाँ पर क्रॉप्स सप्रेसिंग तालिस्मान जो है वो रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाता है, जो कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर जा चुका है। टोटल आपने 15% एक्सपीरियंस को भी गेन किया है और आपकी जो इन्वेंट्री है वो भी अनलॉक हो चुकी है। और अब अगले 36 घंटों के लिए आपको थोड़ा आराम जो है वो दिया जाता है और अगले 36 घंटे के बाद में आप दोबारा से जो स्पिरिट रियलम है उसके अंदर आ जाएगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काउंटडाउन जो होता है वो शुरू हो जाता है और उसी काउंटडाउन के साथ में जो युवान जी होता है वो भी टेलीपोर्ट होने लगता है। और टेलीपोर्ट होकर हम देखते हैं कि वो दोबारा से जो उसका रूम होता है उसके अंदर आ जाता है। जो देखकर युवान जी बोलता है कि क्या मैं दोबारा से अपने रूम के अंदर आ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो युवान जी होता है वो बेड के ऊपर लेट जाता है। बेड के ऊपर लेटते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं वापस जिंदा अपने ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ गया। जरा एक बार यहाँ की हवा की खुशबू को तो देखो, कितनी ज़्यादा मीठी और प्यारी है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से युवान जी जो होता है वो उठ जाता है। उठते हुए बोलता है कि 1 मिनट, मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर क्रॉप्स सप्रेसिंग तालिस्मान जो है वो मिला था, लेकिन आखिर वो कहाँ चला गया। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसकी बराबर में एक पैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि मैंने केवल यहाँ पर तालिस्मान के बारे में सोचा था। अचानक से ही यहाँ पर जो ये पैनल है ये ओपन हो गया। ऐसा लगता है कि आइटम के सोचने से ही जो ये पैनल है ये ओपन हो जाया करेगा। और युवान जी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका तालिस्मान इन्वेंट्री के अंदर रखा होता है, जिसे देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर इस फंक्शन के बारे में ज़्यादा सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही सीख गया। लेकिन देखा जाए तो अभी भी जो मेरा लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी तक भी मैं नाइट कोड जो है वो नहीं बना हूँ। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो अपने फ़ोन को उठाते हुए मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो कज़न है उसे इसके बारे में बताना चाहिए और उनसे इस मैटर के ऊपर थोड़ी बात कहनी चाहिए। हो सकता है कि वे मुझे थोड़ा कुछ बता दे। और इतना बोलकर युवान जी जो होता है उसे ब्यूरो के उसी बंदे की बात याद आती है जिसने कि युवान जी से बोला था अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो हमें एकदम इसके बारे में रिपोर्ट करना और हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। और अब इस बात को याद करके जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ऑर्डिनरी सिक्योरिटी ब्यूरो को इस बारे में बताऊंगा तो वे लोग जो है वो मेरी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं करेंगे कि मैं एक सीक्रेट रियलम के अंदर इस तरह से चला गया था। उल्टा मेरी बात पर यकीन करने के बजाय उन लोगों को ऐसा लगेगा कि या तो मैं पागल हूँ या फिर मुझे नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कि मैं इस तरह की बेफालतू की बातें जो है वो बता रहा हूँ।
और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो कार्ड होता है उसे उठाकर अपने मन में सोचता है कि ब्रदर बिंग जो है वो भी अचानक से डिसअपेयर हो गए थे और उस जेंटलमैन ने कहा था कि मैं भी डिसअपेयर जो है वो हो सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग भी जो है वो स्पिरिट रियलम के बारे में जानते हैं और स्पिरिट रियलम के अंदर जाने का वे पहले ही मुझे हिंट जो है वो दे चुके थे। वे तीनों पर्सन जो है वो देखने में कोई ऑर्डिनरी पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मुझे लगता है कि वे कोई स्पेशल प्रोफेशनल को फॉलो करने वाले लोग हैं और पक्का वे इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। और अब इतना सोचकर युवान जी कॉल को लगा देता है और सामने से आवाज़ आती है कि कौन है। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि इन्वेस्टिगेटर मैं युवान जी हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो इन्वेस्टिगेटर होता है वो युवान जी से बोलता है कि अरे क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम स्पिरिट रियलम के अंदर से जिंदा बाहर आ गए। और उस इन्वेस्टिगेटर की इस बात को सुनते के साथ ही युवान जी भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब आप पहले से ही सारी चीज़ें जानते थे। जो सुनते के साथ ही वो इन्वेस्टिगेटर युवान जी से बोलता है कि बच्चे मुबारक हो, इस टाइम पर तुम एक स्पिरिट रियलम वॉल्कर जो है वो बन चुके हो। ये वो नाम है जिससे कि हम लोग जो है वो एक दूसरे को बुलाते हैं। देखा जाए तो इस टाइम पर मैं एक ऑफिशियली स्पिरिट रियलम वॉल्कर हूँ और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो अभी तुम अनऑफिशियल हो। जो सुनते के साथ ही युवान जी उससे पूछता है कि आखिर ये स्पिरिट रियलम क्या है। जो सुनते के साथ ही वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि सच बताओ तो मैं कॉल पर तुम्हें ये सारी बातें जो है वो स्पिरिट रियलम के बारे में जो है वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें सुबह मेरे पास में आना होगा। वैसे तो जो स्पिरिट रियलम वॉल्कर होते हैं वो टोटल 2 भागों में डिवाइड होते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो होते हैं ऑफिशियल और दूसरे होते हैं इंडिविजुअल। इसमें से जो पहले वाले ऑफिशियल स्पिरिट रियलम वॉल्कर होते हैं वो हमारे साथ में जुड़ते हैं और हमारे साथ में मिलकर काम करते हैं, और वहीं जो दूसरे वाले होते हैं उन्हें इंडिविजुअल कहा जाता है, जो कि अपने आप से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर आकर रजिस्टर जो होता है वो करना पड़ता है। और अगर तुम इंडिविजुअल स्पिरिट रियलम वॉल्कर जो है वो बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे ही कर सकते हो, लेकिन किसी भी इलीगल काम में तुम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते हो। बदले में तुम्हें यहाँ पर हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिलेगी अगर तुम किसी भी प्रकार की मुसीबत के अंदर फंसते हो तो। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी कंट्री और अपनी कंट्री के लोगों की मदद जो है वो करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो इन्वेस्टिगेटर होता है वो युवान जी की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम एक सिक्योरिटी ब्यूरो फैमिली से होने के लायक हो। तुम्हारी बातों से ही ये चीज़ जो है वो साबित होती है कि तुम कंट्री को सर्व करना चाहते हो। तो चलो ठीक है, सुबह 8 बजे जो है वो अपना सामान पैक कर लेना, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे जो है वो तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो उसे बोलता है कि क्या आप अभी ही नहीं आ सकते। जो सुनते के साथ ही वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि इस टाइम पर टाइम को तो देखो, क्या तुम्हें लगता है कि इस टाइम पर ऑफिस के अंदर कोई भी मौजूद होगा? तुम्हारा यहाँ पर ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी सबमिट करने हैं, तो इसीलिए हम लोग कल मिलेंगे। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो काफ़ी फ़नी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, और हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे ये फैक्ट जो है वो छुपाया था कि ब्रदर येपिंग ने मुझे कार्ड जो है वो दिया था। जो सुनने के बाद में इन्वेस्टिगेटर उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि युवान जी जो होता है वो सुबह को उठते हुए बोलता है कि ग्रैंड माँ मुझे काफ़ी भूख लगी है। और युवान जी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बेचारे युवान जी की हालत काफ़ी ख़राब होती है। और अब युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं कल पूरी रात जो है वो नहीं सो पाया हूँ, क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखों को बंद करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अभी भी मेरे कंधे पर बैठा हुआ है, जिस कारण मैं पूरी रात नहीं सो पाया और मेरी हालत देखो तो कितनी ख़राब हो गई। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही उसकी ग्रैंड माँ जो होती है वो हैरान होते हुए युवान जी से बोलती है कि युवान जी आज तुम इतनी सवेरा कैसे उठ गए। तभी युवान जी की जो आंट होती है वो भी युवान जी से बोलती है कि ओ तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरी रात तुमने कुछ गंदी चीज़ की है, क्या मैं सही कह रही हूँ? और अब इतना बोलकर युवान जी की जो आंट होती है वो युवान जी के रूम के अंदर जाते हुए बोलती है कि मैं डस्टबिन को चेक करने जा रही हूँ, पक्का तुमने वहीं पर ही कुछ छुपाया होगा। जो सुनने के बाद में युवान जी बोलता है कि हाँ जाकर चेक कर लो, और मेरे बेड को भी अच्छे से चेक कर लेना कि कहीं वहाँ पर तो मैंने कुछ छुपा कर नहीं रख रखा। जो सुनकर युवान जी की जो आंट होती है वो युवान जी के रूम में जाते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, मैं पूरा रूम जो है वो टटोल मारूंगी, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे जो सीक्रेट है उन्हें बाहर निकाल कर ही रहूँगी। और अब युवान जी अपने ग्रैंडपा के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ग्रैंडपा जिस टाइम पर काम करने वाले बंदे जो थे वो यूलिंग टनल के अंदर गायब जो है वो हो गए थे, तो जो सिक्योरिटी ब्यूरो की सर्चिंग टीम गई थी उस टीम के अंदर आप भी थी ना। जो सुनकर युवान जी का ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन ये एक एंशिएंट हिस्ट्री है, तो फिर आखिर अभी के टाइम पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जो सुनते के साथ ही युवान जी अपने ग्रैंडपा को बताता है कि मैंने ऑनलाइन उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, इसीलिए मैं आपसे और ज़्यादा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो वर्कर आपको मिला था आखिर उसके साथ में क्या हुआ था?
जो सुनकर युवान जी का ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि वो काफ़ी पुरानी बात है, सच बताओ तो मैं खुद भी इसके बारे में भूल चुका हूँ। जो सुनते ही युवान जी जो होता है वो बोलता है कि ग्रैंडपा मैंने उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा है, मुझे पता लगा है कि जो पुलिस फोर्स थी वो भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। यहाँ तक कि ब्यूरो के जो टॉप लीडर थे उन्हें आना पड़ा था यहाँ पर पर्सनली सभी लोगों को शांत करने के लिए और उन्हें समझाने के लिए क्या ये बात सच है। जो सुनते के साथ ही युवान जी की ग्रैंड माँ जो होती है वो चिल्लाते हुए युवान जी से बोलती है कि युवान जी वहाँ पर बैठ कर बातें बनाना बंद करो और जाकर चुपचाप पुरुष करो, उसके बाद में खाना खाना नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो भी अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखने लगता है। तभी युवान जी की ग्रैंड माँ जो होती है वो बोलती है कि जिन वर्करों की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मुझे भी याद है, शायद वे लोग डिसअपेयर हो गए थे। जो सुनकर जो युवान जी का ग्रैंड पा होता है वो बोलता है कि क्या सच में ऐसा हुआ था। तभी युवान जी की ग्रैंड माँ चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि ओल्ड चैन, सच में तुम तो आजकल कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ होते जा रहे हो, क्या तुम भूल गए कि तुमने ही मुझे इस बारे में बताया था। और युवान जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाकर जल्दी से ब्रश करो। और अब उस बात को सुनते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जिन वर्करों को ढूंढा गया था वे दोबारा से डिसअपेयर जो है वो हो गए थे। देखा चाहे तो मैं स्पिरिट रियलम के अंदर से बाहर आया हूँ, लेकिन मुझे 36 घंटे का टाइम मिला है। क्या मैं 36 घंटे के बाद में दोबारा से स्पिरिट रियलम के अंदर चला जाऊँगा। अगर माउंटेन गोल्ड टेम्पल की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उससे अलग वहाँ पर जो मेरा दूसरा टास्क होने वाला है वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए मेरे पास में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़कर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने नाश्ते को उठाकर वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा ग्रैंड माँ मैं थोड़ा घूमने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही युवान जी की ग्रैंड माँ जो होती है वो बोलती है कि जाने से पहले सही से खाना तो खा लो। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो सुनते के साथ ही युवान जी का ग्रैंडपा जो होता है वो चुप होकर युवान जी की तरफ देखने लगता है और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उन्हें कुछ पता हो लेकिन वे बताना ना चाह रहे हो। और अब हम देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर एक काफ़ी बड़ी गाड़ी जो होती है वो खड़ी होती है, जिसे कि चुपकर युवान जी भी देख रहा होता है। तभी गाड़ी के अंदर से गेट खुलते और किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि ठीक है बच्चे गाड़ी के अंदर आ जाओ। जो सुनकर अब युवान जी भी कार के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि कार के अंदर वही इन्वेस्टिगेटर बैठा होता है जिससे कि युवान जी ने बात की थी। और अब वो इन्वेस्टिगेटर युवान जी से पूछता है कि बच्चे क्या पीना चाहोगे। जो सुनकर युवान जी बोलता है कि मैं कोका कोला पीऊँगा। जो सुनते के साथ ही वो इन्वेस्टिगेटर भी फनी सा फेस बना लेता है और युवान जी से बोलता है कि ठीक है जब हम सुपरमार्केट पहुंचेंगे तो खुद बाय कर लेना। जो सुनकर युवान जी भी फनी सा फेस बनाते हुए मन में सोचता है कि अगर मुझे खुद ही बाय करना होता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर ज्वाइन कर क्या फ़ायदा। और युवान जी की इतना सोचते के साथ ही वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सीधे जो ऑफिस है वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ पर कि तुम्हारा एंट्री पेपर वर्क जो है वो होगा, जिसके बाद में तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि ली डोंग होता है और वो लेवल 3 का स्पिरिट रियलम वॉल्कर होता है जो कि 5 एलिमेंट अलायंस सोंघाई ब्रांच का बंदा होता है। और उससे अलग वो कोंग यांग डेजर्ट स्क्वाड का सेकंड कैप्टन भी होता है और उसकी जो क्लास होती है वो स्काउट होती है। और अब जो ली डोंग होता है वो युवान जी से बोलता है कि और आज से हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर काम जो है वो करने वाले हैं। और अब इतना बोलकर ली डोंग जो होता है वो युवान जी को स्पिरिट रियलम के बारे में बताते हुए उसे कहता है कि जो स्पिरिट रियलम है वो एक तरह का सुपर नेचुरल फोर्स है जिसे कि जो साइंस है उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम लोग जो है वो स्पिरिट रियलम को एनालाइज करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ताकि हमें कुछ उसके बारे में पता जो है वो चल सके, लेकिन उसके बाद भी अभी भी हम लोग जो है वो स्पिरिट रियलम के बारे में कम्प्लीटली बातें जो है वो समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हम इतना तो समझ गए कि जो स्पिरिट रियलम है वो रियलिटी के साथ में ही एग्जिस्ट जो है वो करता है, लेकिन उस तक हर कोई जो है वो नहीं पहुंच सकता। केवल जो चूजन वन होते हैं वही स्पिरिट रियलम के अंदर इंटर जो है वो कर पाते हैं और स्पिरिट रियलम के अंदर इंटर करने का खुद का एक तरीका होता है। स्पिरिट रियलम जो होता है वो खुद चूज़ करता है बंदे को कि कौन इंटर करेगा और ये चूज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो कार्ड के द्वारा होता है। और इस चीज़ को कैरेक्टर कार्ड जो है वो कहा जाता है। जो भी पर्सन इस कैरेक्टर कार्ड को प्राप्त करता है उसके लिए ट्रायल मिशन जो होता है वो अनलॉक हो जाता है। और इस ट्रायल के साथ में जो तुम्हारी क्लास स्किल और थ्रेट होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो स्पिरिट रियलम होता है वो किस मैकेनिज्म की मदद से जो पर्सन होता है उसे यहाँ पर वॉल्कर के रूप में एक्सेप्ट करता है, इस चीज़ को अभी भी फिगर आउट जो है वो नहीं किया जा सका है। लेकिन हाँ हम लोगों ने इस चीज़ का पता जो है वो लगाया है कि जो ये कैरेक्टर कार्ड होते हैं ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं होते। कभी कभी ये तुम्हारी डायरेक्टली बॉडी के अंदर ही अपेयर जो है वो हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रोड पर ही पड़े हुए जो होते हैं वो मिल जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर हमें एक्सीडेंटली जो ये कार्ड है ये मिल जाता है।
और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो ट्रायल मिशन होता है वो स्पिरिट रियलम वॉल्कर के लिए एक तरह का बस स्टार्टिंग होती है, क्योंकि अगर स्पिरिट रियलम वॉल्कर चाहे वो अपने लेवल अप को कर खुद को पावरफुल बनाना चाहता है तो उसे कंटिन्यू स्पिरिट रियलम के जो मिशन होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिशन जो होते हैं वो बार बार नहीं आते हैं और ज़्यादातर जो मिशन होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार का ख़तरा जो होता है वो नहीं होता। इससे अलग जो ये मिशन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, जिन्हें की करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम मुझे जो है वो ले सकते हो। मैं इस टाइम पर लेवल 3 का स्काउट जो है वो बन चुका हूँ और मैं पिछले 2 सालों से इस चीज़ को कर रहा हूँ। लेकिन मैं केवल एक ही बार जो सोलो स्पिरिट रियलम था उसके अंदर एंटर किया था, जहाँ पर कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। लेकिन उसके अलग मैं जितनी भी बार जो स्पिरिट रियलम है उसके अंदर एंटर किया हूँ वे सभी मल्टीप्लेयर स्पिरिट रियलम जो है वो हुआ करती थी। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो स्पिरिट रियलम के अंदर घूमने का हर एक पर्सन का एक अलग ही यहाँ पर मज़ा होता है। और इससे अलग अगर तुम किसी प्रकार की सुपर पावर को चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक प्राइज़ भी पे करना होता है। और अब ली डोंग की इस बात को सुनकर जो युवान जी होता है वो उसे बोलता है कि इसे बिल्कुल एक गेम के डंजन की तरह जो है वो समझ सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ली डोंग होता है वो युवान जी से बोलता है कि एक बात तो है कि जो यंग लोग होते हैं वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं और वे अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें होती है उसकी भी खोज जल्दी कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जो सोलो डंजन होते हैं स्पिरिट रियलम के उनके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा होता है और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन वही मल्टीप्लेयर डंजन जो होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी खतरा जो होता है वो नहीं होता, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय होता है। लेकिन बस दुख की बात यह है कि जो एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं वो थोड़ा कम मिलते हैं। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो ली डोंग से बोलता है कि लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि जो सोलो टाइप होते हैं उनके अंदर डेथ रेट जो होता है वो इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है। जो सुनते के साथ ही जो ली डोंग होता है वो युवान जी से बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर जो स्काउट क्लास है उसे ही लेते हैं, जिसके अंदर की जो ट्रांसलेट स्टेज होती है उसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखने के लिए मिलती है: इंसेंट, रैंकिंग और एनालिसिस। इसे तुम इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर कोई डिटेक्टिव जो है वो यहाँ पर अकेले रहकर किसी केस को सोल्व करने की कोशिश करता है तो उसके मरने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसे जो विलन होते हैं वो मार सकते हैं, क्योंकि पूरा एरिया जो होता है वो एक जंगल की तरह बन जाता है। सेम यही चीज़ जो होती है वो हमें स्पिरिट रियलम जो होता है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलती है। स्पिरिट रियलम जो होता है वो अलग अलग लेवलों के अंदर डिवाइड होता है, जो कि ट्रांसलेट स्टेज से लेकर सेंट स्टेज तक के बीच में आते हैं। जो सुनकर अब युवान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि देखा जाए तो मेरी क्लास जो है वो एक नाइट कोड है और मैं एक सोलो डंजन के अंदर एंटर किया हूँ जो कि सुपर नेचुरल थीम के अंदर आता है। और अभी तरह बोलकर युवान जो होता है वो ली डोंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रदर ये बिंग जो है वो भी स्पिरिट रियलम के अंदर ही है। जो सुनकर ली डोंग जो होता है वो बोलता है कि अगर जो हांगजोंग सिटी के ऑफिशियल सिक्योरिटी ब्यूरो है उनकी बात को माना जाए तो उन सभी को यही लगता है कि जिस तरह से जो ये बिंग है वो गायब हुआ है पक्का वो स्पिरिट रियलम के अंदर ही है। लेकिन जितना टाइम जो है वो बीत चुका है और अभी तक ये बिंग का कोई भी पता नहीं है, तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस है कि अभी तक जो ये बिंग है उसकी स्पिरिट रियलम के अंदर ही मौत जो है वो हो चुकी है। जो सुनकर तो अब जो युवान जी होता है उसे भी बहुत तगड़ा झटका लगता है। तभी ली डोंग जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि अगर जो ट्रांसलेट स्टेज के स्पिरिट रियलम होते हैं उनकी बात की जाए तो कोई भी पर्सन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 5 घंटे से लेकर 2 या फिर 3 दिन तक रह पाता है, लेकिन जो ये बिंग है वो पूरे 4 दिनों से गायब है। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ब्रदर ये बिंग है वो ट्रांसलेट स्टेज से ऊपर का जो डंजन है उसके अंदर एंटर किए हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जो ली डोंग होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। ऐसा हो सकता है कि शायद ऊपर के लेवल के जो डंजन होते हैं उसके अंदर इससे भी ज़्यादा टाइम तक जो है वो रुका जा सके। जो सुनकर अब युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि ब्रदर ये बिंग जो है वो ट्रांसलेट स्टेज से ऊपर हो, तो इसीलिए अभी के टाइम पर मेरी जो करंट एबिलिटी और नॉलेज है इसके साथ में यहाँ पर मैं उसकी कोई मदद जो है वो नहीं कर सकता हूँ। अभी के टाइम पर मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है कि मुझे ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ज्वाइन कर अपनी जो जान है वो बचानी चाहिए। यही अभी के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और युवान जी की इतना सोचते के साथ ही जो ली डोंग होता है वो युवान जी से बोलता है कि अरे हाँ मैं एक चीज़ पूछनी तो भूल ही गया, इससे पहले कि तुम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ज्वाइन करो क्या मैं तुम्हारी जो मोर्टेलिटी वैल्यू है उसे जान सकता हूँ। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो उसे बताता है कि मेरी मोर्टेलिटी वैल्यू जो है वो टोटल 60 है। जो सुनकर ली डोंग जो होता है वो युवान जी से बोलता है कि बच्चे मेरी एक बात को याद रखना, मोर्टेलिटी वैल्यू जो होती है वो तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है, तो इसीलिए हमेशा मेरी इस चीज़ को याद रखना कि अपनी जो मोर्टेलिटी वैल्यू है उसे 60 से नीचे कभी भी जाने मत देना, क्योंकि अगर ये 60 से नीचे गई तो जो स्पिरिट रियलम का मैकेनिज्म है वो ट्रिगर हो जाएगा, जिसके बाद में तुम्हें पेनल्टी जो है वो दी जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर आसपास के जितने भी स्पिरिट रियलम वॉल्कर है उन सभी को तुम्हारे बारे में नोटिफिकेशन जो है वो दे दी जाएगी और तुम्हें एलिमिनेट मिशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा।
जो सुनकर अब युवान जी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि तो आप कहना चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अब कुछ भी बुरा जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो घबराते हुए जो उसके हाथ होते हैं उसे देखने लगता है और हाथों को देखते हुए बोलता है कि तो आप कहना चाहते हो कि अब मैं अपना जो स्टडी मटेरियल है उसे देखकर अपने हाथों का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता हूँ। सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डरावनी है, अब मेरा क्या होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि बेचारे युवान जी के ऊपर तो बिजलियाँ गिरने लगती है और वो चिल्लाते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी भर अपने जो हाथ है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाऊँगा। नहीं, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो सकता। और युवान जी के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।